हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पादप ऊतक के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पादप ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना, कार्य एक समान होते हैं। अब हम बात करते हैं पादप ऊतक की। पादपों में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं उन्हें पादप ऊतक कहते हैं। दो भागों में इसे बांटेंगे और डिटेल में आगे भी हम इसकी स्टडी करेंगे। पहला है विभज्योतकी ऊतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। विभज्योतकी को भी 3 भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। स्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में पैरेन्काइमा को बांटा गया है। जटिल स्थायी ऊतक को जाइलम और फ्लोएम में बांटा गया है। जाइलम, जिसकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, फ्लोएम की भी करेंगे। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और फ्लोएम चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो आइए इनकी डिटेल स्टडी हम आगे करते हैं। सबसे पहले है विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा ये पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात इस प्रकार के ऊतक में लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट। इस चित्र की सहायता से हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले है शीर्षस्थ विभज्योतक। इसके नाम से स्पष्ट है कि जो शीर्षस्थ स्थान है जड़ और तने के वृद्धि वाले भाग, वहाँ पर ये उपस्थित रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। मुख्यतः यह पर्व संधियों के पास पाया जाता है। तो पर्व संधियाँ क्या होती हैं? तने के ये 2 पार्ट्स हैं जैसे, और इसको मिलाने वाली तो जो भाग है इनको पर्व कहते हैं। पर्व को मिलाने वाली जो संधि होती है वो क्या होती है? पर्व संधि। बहुत अच्छी तरह आप, जैसे आपने गन्ना देखा होगा, जो गन्ने का स्टेम है उसमें देखा होगा कि उसमें पर्व संधियाँ स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर अंतर्विष्ट विभज्योतक पाए जाते हैं। अगला है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व अर्थात लेटरल रूप में ये पाए जाते हैं। तने की परिधि या मूल में जो वृद्धि होती है, मूल की परिधि में जो वृद्धि होती है वो पार्श्व विभज्योतक के द्वारा होती है। तो विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है। ये कुछ इसके गुण थे। अब बात करते हैं हम स्थायी ऊतक की। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अर्थात बनते तो ये भी विभज्योतक ऊतक से हैं, लेकिन जैसे विभज्योतक ऊतक बार बार विभाजित होते रहते हैं, लेकिन एक समय पे क्या होता है, ये अपनी विभाजित होने की क्षमता जब खो देते हैं किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, किसी विशिष्ट स्थान पे विशिष्ट कार्य करने के लिए, अपनी और स्थायी रूप से उस काम को करने के लिए ये विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं, तो इसको हम स्थायी ऊतक कहेंगे। 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अब बात करते हैं सरल स्थायी ऊतक की। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेनकाइमा की। तो पैरेनकाइमा जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। एपिडर्मिस अर्थात जो बाह्य जो उसकी त्वचा होती है किसकी, जड़ की, तने की या लीव्स की, तो उनके नीचे सबसे अधिक पाए जाने वाला जो ऊतक है वो कौन सा है? पैरेनकाइमा ऊतक है। तो इस प्रकार से इसकी कोशिकाएं होती है और इनके बीच में ये देख रहे हैं आप, इनके बीच में ये जो है रिक्त स्थान बहुत अधिक पाया जाता है। ये ऊतक प्राय भोजन का भंडारण करने का काम करते हैं। अब इसको भी हमने दो भागों में बांटा था। एक था क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा वो पैरेनकाइमा ऊतक होंगे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार से एरेनकाइमा का मीनिंग है जिनके अंदर एयर की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होंगी। तो ये भी पैरेनकाइमा सेल्स होंगी जो कि आपस में जब जुड़ेंगी तो आपस में इनके मध्य इतना स्पेस होगा कि हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ उसमें बन जाती हैं, जिसके कारण ये जल में तैरने का काम, मतलब जो जलीय पौधे होंगे वो इसके कारण से तैरते हैं। तो इस प्रकार के पैरेनकाइमा को हम क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। दूसरा हमारा सरल स्थायी ऊतक है हमारा कोलेनकाइमा। ये कोलेनकाइमा की ऊतक की स्ट्रक्चर है। पौधों में लचीलेपन का गुण भी कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। पौधे के विभिन्न भाग, पत्ती, तना आदि में बिना टूटे हुए लचीलापन लाने का काम कोलेनकाइमा के द्वारा किया जाता है। मतलब अर्थात पौधों को ये यांत्रिक सहायता प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार के ऊतक को हम एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में भी देख सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और अनियमित ढंग से कॉर्नर्स पर क्या होती हैं? मोटी होती हैं। और इनमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जैसे पैरेनकाइमा में हमने देखा था कि कोशिकाओं के मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान था, इसमें कोशिकाओं के मध्य बहुत कम रिक्त स्थान होता है। उसके बाद अगला क्या है हमारा? स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक है ये पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। आपने नारियल के रेशे युक्त छिलके देखे होंगे, तो यह भी स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से ही बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये जो ऊतक की जो भित्ति होती है यहाँ पे लिग्निन का जमाव होता है, जिसके कारण से ये बहुत मोटी होती हैं। अब भित्तियाँ इतनी मोटी होती है कि इनके बीच आपस में सभी सेल्स आपस में इस तरह जुड़ी होती है कि रिक्त स्थान इनके बीच में होता ही नहीं है, जिस कारण से ये कठोरता प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो बीजों और फलों के कठोर छिलकों में, संवहन मंडल के नीचे, पत्तियों की शिराओं में ये ऊतक प्रेजेंट होता है और पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अब है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। तो जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम रेशे।
जो जाइलम ऊतक है ये पौधे की जड़ों से जल और खनिज लवण का पौधे के ऊपर की ओर, जड़ों से ऊपर की ओर पौधे के सभी भागों में संवहन करने का कार्य करता है। तो जाइलम वाहिका, वाहिनिका जो होती है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनकी संरचना नलिकाकार होती है। आप देख रहे हैं इन दोनों की संरचना, इनकी संरचना क्या है, नलिकाकार है और इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, मतलब ऊपर की ओर संवहन होता है। पैरेन्काइमा जो होता है ये भोजन का संग्रह करता है और जाइलम जो फाइबर होते हैं वो सहारा देने का कार्य करते हैं। अगला है फ्लोएम। तो फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका, सह कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। तो चालनी नलिका जो होती है वो क्या होती है, छिद्रित भित्ति वाली होती है और नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं सभी जीवित कोशिकाएं हैं। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक, पत्तियों में जो भोजन का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा, तो उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो ये थी बच्चों आपके स्ट्रक्चर, कार्य पादप ऊतक के। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा आने वाले वीडियो के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता कला के साथ। थैंक यू।